जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सुजलोन, भेल और भी कई सारी कंपनियां हैं, नाम याद नहीं है, ठीक है ना। सुजलोन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 47.5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वेंचूरा सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसने अपना होल्ड रेटिंग दिया है और जो टारगेट है वो 43 रुपये से बढ़ा के 53 रुपये के आसपास इन्होंने अपना कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, रिजल्ट आया था सुजलोन एनर्जी का, बढ़िया रिजल्ट आया था वैसे, लेकिन मार्केट का जो अनुमान था उस मार्केट के अनुमान से कम आया था। रिजल्ट खराब नहीं आया था, लेकिन मार्केट को इतना ज़्यादा चाहिए था कि उतना ज़्यादा नहीं आ पाया, ठीक है ना। और तब से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं और कुछ थोड़ी सी निगेटिव रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अपना टारगेट घटा रहे हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। जैसे वेंचूरा ने होल्ड रेटिंग भले ही दी है लेकिन अपना टारगेट जो है वो बढ़ाया है, ठीक है ना। और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं जिन्होंने टारगेट घटाया भी है। अब इन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्ष में 10% की संभावित वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। घरेलू फर्म ने कहा है यहाँ पे कि परियोजना कार्यान्वयन में देरी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत और नियामकीय जो कुछ परिवर्तन हुए उससे, और आपूर्ति श्रृंखला और कमोडिटी लागत में अस्थिरता से, और ग्राहक भुगतान में देरी का हवाला दिया है, जिससे चल के आगे सुजलोन के राजस्व में और मार्जिन में प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब ये इनको कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। हालाँकि ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कंपनी सुजलोन एनर्जी जो है अनुकूल नीतियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग और केंद्रित जो है ईपीसी विस्तार की रणनीति अपना रही है, उससे सुजलोन भारत में पवन ऊर्जा में जो ऊर्जा के तेजी से विस्तार का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में भी यहाँ पे है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। इनका मानना है कि ठीक है, 2025 से 28 तक कंपनी जो है लगभग 33% राजस्व, EBITDA जो है 36% और प्रॉफिट जो है वो लगभग 28% की CAGR से बढ़ने की संभावना यहाँ पे है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है। अपना लक्ष्य जो 48 रुपये का था उसको बढ़ा के अब 53 रुपये इन्होंने कर दिया है। देख लीजिएगा, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, बढ़िया रिपोर्ट आई है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इसके गिरीश तांती जी का कुछ बयान भी निकल के सामने आया है। मनी कंट्रोल को गिरीश तांती जी ने अपना जो है एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपने यूरोप के बाजार में एंट्री के बारे में जो है फिर से विचार करने पे कहा है। और वहाँ पे जो है इनका बिजनेस भी अब बढ़ने की संभावना यहाँ पे है कि यूरोपीय बाजारों में पुनः प्रवेश करने के प्रयासों को बल देगा। जो यूरोप का और भारत का ट्रेड डील हुआ है उससे जो है इनको वहाँ पे एंट्री थोड़ी सी आसान बन जाएगी और अच्छा सा कंपटीशन भी वहाँ पे बढ़िया रहेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। चीन से हटकर जो है यूरोप भी एक नया बाजार तलाश रहा है, जिसके लिए भारत एक जो है अच्छा विकल्प जो है यहाँ पे दिख रहा है, विकल्प कह लीजिए दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। कंपनी BES सौर ऊर्जा और जो है सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तीनों जो है साथ में भी यहाँ पे करने वाले हैं। अब सब जो है सप्लाई करने की इनकी भी प्लानिंग है, क्योंकि एक से काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जिसको चाहिए वो तीनों के तीनों चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि आगे अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है ना। पवन, सौर और बैटरी भंडारण सब कंपनी करने वाली है। हालांकि सौर और भंडारण ऊर्जा के लिए जो है कंपनी साझेदारी करेगी अलग अलग कंपनियों से, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है अक्षिता कॉटन लिमिटेड, एक मतलब 10 रुपये 70 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी हम लोग को 1:10 के रेशियो में दे रही है बोनस शेयर। हर 10 शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा और टोटल 11 शेयर हो जाएगा। 13 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय करके रखा है। खरीदारी करने का लास्ट डेट 12 फरवरी यानी कल का डेट रहने वाला है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। एक और कंपनी हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड 1412 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने भी आज मीटिंग डेट तय करके रखा था अपना। 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस शेयर जारी किया है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएगा और टोटल 2 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। 10 शेयर रहेंगे आपके पास, 10 शेयर, 20 शेयर रहेंगे 20 शेयर, 40 शेयर रहेंगे 40 शेयर मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में अभी इसका टाइम लगने वाला है 1-1.5 महीने का, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों अगर अगली यहाँ पे न्यूज की, तो भेल पे न्यूज निकल के सामने आ रहा है। हालांकि देखिए, भेल में OFS आया है और OFS की वजह से इसमें आज 5.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 261 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा है। अब जब भी OFS आता है वो डिस्काउंट पे आता है। OFS कभी भी जो है मतलब प्रीमियम पे नहीं आता है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी जब आपको बेचनी है
या फिर कह लीजिए सरकार को ही बेचनी है, तो डिस्काउंट पे ही कोई भी ओएफएस आता है। तो इसके वजह से जब जो है मार्केट में रेट कुछ और चल रहा है और ओएफएस कुछ और चल रहा है, जैसे कि देखेंगे तो 254 रुपये ओएफएस का प्राइस तय किया गया था। 5% कुल मिला के सरकार हिस्सेदारी बेचने वाली थी, 3% मेन हिस्सेदारी थी जब लगभग 10 करोड़, और 6-7 करोड़ के आसपास ग्रीन शू भी ऑप्शन था, ठीक है ना, कि ओवर सब्सक्राइब होगा तो ये भी बिकेगा। नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए आज खुला था और रिटेल कैटेगरी के लिए कल बोली लगाने के लिए यहाँ पे खुलेगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है। इसकी डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल भी यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब कल जो है 12 फरवरी को रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा। तो आप लोग चाहो, अगर आपको चाहिए, मतलब वही कह लीजिए कि इशू प्राइस जो है इसका फ्लोर प्राइस 254 रुपये है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर आपको मिलता है तो 254 रुपये में आपको जो है भेल का शेयर मिल जाएगा 261 रुपये के बजाय में। मतलब आप अभी खरीदोगे तो इतने प्राइस पे ही खरीदोगे ना। तो अगर आप भेल खरीदने वाले हो तो एक बार के लिए ओएफएस में जो है अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बढ़िया सा इसमें है, गिरावट हुई है आज अच्छी सी ओएफएस के चलते ही, लेकिन फिर से वो रिकवरी कर जाएगी, वो उसका मैटर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसी वजह से गिरावट आई है। तो देख लीजिएगा, बाकी शेयर बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। एक सेल है कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है सेल, 162 रुपये करेंट प्राइस का भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी ने जो है यहाँ पे एक रणनीति बनाई है, अपना प्रोजेक्शन जो है थोड़ा सा बढ़ाया है, अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है। सेल ने तय किया है कि 2000 टन की बिक्री का नया लक्ष्य तय किया है और लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक का अपना कर्ज भी घटा दिया है, जिसकी वजह से शेयर में जो है उछाल देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि शाम तक जो है क्लोजिंग होते होते वो जो उछाल भी सस्टेन नहीं कर पाया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2024-25 में लगभग 180 टन की बिक्री से काफ़ी अधिक है, जो 2 लाख टन का कंपनी अनुमान लगा के चल रही है 25-26 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कर्ज घटाने पर भी कंपनी का फोकस है। पिछले 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपए तक का कंपनी ने कर्ज भी चुका दिया है, ये भी अच्छी बात है। और आगे आने वाले में समय में भी कंपनी जो है और घटाएगी कर्ज लगभग 2,000 करोड़ का, तो लगभग 7,000 करोड़ का कर्ज घटा देगी। आगे आने वाले भविष्य में कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है, बड़ा बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करने वाली है, आक्रामक ग्रोथ प्लान की तैयारी कर रही है कंपनी सेल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है बढ़िया सा आने वाले समय में इसमें तेजी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है। आप ग्रोथ पे अगर फोकस करेंगे तो मार्केट को सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन अगर ग्रोथ पे नहीं तो फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसीलिए आप लोग देखते हो लॉस मेकिंग कंपनियों को भी अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बढ़िया आया है और इसको देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया है और ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म का भी मेरा पॉजिटिव रहने वाला है। शेयर वैसे भी टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है आपने, ठीक है ना। एमएससीआई इंडेक्स में थोड़ा सा रीबैलेंसिंग हो रही है, उसको आप समझ लीजिएगा। एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जगह मिली है एमएससीआई में, और आईआरसीटीसी वहाँ से बाहर हो रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है वेटेज थोड़ा सा बढ़ने वाला है, इसको भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वेदांता में खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वेदांता में ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। 700 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिविल स्कोर ये सब जो है यहाँ पे देता है, उसको देख लीजिएगा। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब इन्होंने बाय रेटिंग दिया है जियोजीत ने, यहाँ पे बाय रेटिंग देखिए बड़ा सा लिखा भी है, 11 फरवरी 2026 आज की ही रिपोर्ट है, तो लेटेस्ट अपडेट ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इन्होंने टारगेट अपना 791 रुपये तय किया, ध्यान दीजिएगा 700। सीएमपी जब ये रिपोर्ट निकाल रहे थे तो 690 रुपया ट्रेड करा था, मतलब लगभग सीधा 100 पॉइंट ऊपर का ये टारगेट दे रहे हैं, जो लगभग मान के चलिए 12-13% के आसपास अपसाइड यहाँ पे आएगा। कहीं लिखा भी होगा लेकिन अब जल्दी में दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो वहीं 12-13% का अपसाइड यहाँ पे, हाँ 15% का अपसाइड बता रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बढ़िया सी रिपोर्ट आ रही है। वेंचुरा बोल रहा हूँ, वेंचुरा की तो उसमें आई थी ना सुजलो में। तो जियोजीत फाइनेंशियल की अच्छी खासी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है और इसके वजह से यहाँ पे शेयर में रिकवरी की संभावना बनेगी, ठीक है ना। आज भी मेरे हिसाब से थी और कल भी हो सकता है कि रहेगी, ठीक है ना, वेदांता में। हाँ 1.5% आज भी उछला है इसी न्यूज की वजह से, ठीक है ना। तो ये भी है, इसको भी देख लीजिएगा। बाय रेटिंग दिया गया है, इन्होंने भी वही रिजल्ट पे अपनी जो है कमेंट्री की है अच्छी खासी, लेकिन ठीक है, ठीक है ना। जितना हमको जानना है बस उतना ही जानेंगे। अब बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो कुछ और भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पे एक टीएनपीसीबी ने जो है इनके थूथुकुड़ी जो है
स्टारलाइट संयंत्र में वेदांता के ग्रीन कॉपर जो है प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस पे कंपनी जो है मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, इस TNPCB कंपनी के खिलाफ में। तो ये भी एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर डीमर्जर की बात करेंगे, डीमर्जर मार्च में, लगभग मार्च से अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से मेरे हिसाब से इनका डीमर्जर जो है वो लागू रहेगा। 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से इनका डीमर्जर लागू रहेगा और 10 अप्रैल के आसपास इनका जो है रिकॉर्ड डेट मेरे हिसाब से रहने वाला है। अब बस केवल रिकॉर्ड डेट ही बस आना है और जितने भी अप्रूवल, मंजूरियां, सब कुछ चाहिए वो सब मिल चुका है। तो 1 अप्रैल ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब डीमर्जर लागू हो जाएगा और 10 अप्रैल के आसपास तक इसका रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट भी रहेगा और उसी दिन तक हम लोग होल्ड करके रखेंगे। तो हर एक शेयर के बदले में हम लोगों को 4 अलग अलग कंपनियों के एक शेयर मिलने वाले हैं। जितने शेयर आपके पास वेदांता के रहेंगे उतने उतने ही शेयर 4 और कंपनियों के आपको मिलने वाले हैं। कंपनियों के क्या नाम है वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।